गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सुबह सुबह एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ, एक बहुत ही अहम निर्णय के साथ, जो कि कल लिया गया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी के द्वारा, जिसके द्वारा क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को 2021 में जो होना था अभी उसको रद्द कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 12th के बोर्ड्स नहीं होंगे, सीबीएसई जो कंडक्ट करती थी। इसके बारे में अनिश्चितता उस समय से चल रही है जब अप्रैल में फैसला लिया गया था कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। उसी समय से क्लास 12th के बारे में भी कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनिश्चितता चल रही थी। एक तरह से स्टूडेंट्स में, उनके पेरेंट्स में और बहुत हद तक टीचर्स के बीच में भी असमंजस की स्थिति थी कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन सरकार ने इस मामले में बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया। सरकार ने वाइड कंसल्टेशन किया, बहुत से लोगों के विचार इसके बारे में जानने को मिले। स्टूडेंट्स की राय ली गई, शिक्षाविदों की राय ली गई, जो करियर स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी राय ली गई और एक तरह से ये यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि ऐसी खतरनाक परिस्थिति में, जबकि कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में बच्चों को परीक्षा हॉल तक या परीक्षा के केंद्रों तक लाना कतई मुनासिब नहीं होगा। कहा भी जाता है जान है तो जहान है, और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इस बात को कई बार कहते हैं कि जान है तो जहान है, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। स्टूडेंट्स के बीच में जो एंजाइटी थी, जो ट्रॉमा था और जो थ्रेट था वायरस का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। साथ ही साथ बच्चों को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया जा सका है, तो ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़न लिया गया। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो स्टैंडर्ड 10th में 21.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था इस साल के एग्ज़ाम में, और अगर क्लास 12th की बात करें तो 14 लाख कैंडिडेट्स इस बार अपीयर होते, लेकिन इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब ये तो एक बात हुई, एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ कि परीक्षाएं नहीं होंगी। बट परीक्षाएं नहीं होंगी तो क्या स्टूडेंट्स का ये साल बर्बाद हो जाएगा? ऐसी भी बात नहीं है। इसके लिए भी चर्चा चल रही है और इस पर फैसला जल्द से जल्द लिया जाएगा कि कैसे इसके रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाए। इसके लिए 2 ऑप्शंस अभी सुझाए गए हैं। अब उसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन तय किया जाएगा। पहला ये ऑप्शन है कि क्लास 12th का रिज़ल्ट इस चीज़ पे डिसाइड किया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 9th 10th और 11th में कैसा रिज़ल्ट किया है। उनके रिज़ल्ट्स, उनके इन 3 रिज़ल्ट्स को कंसीडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे ये फैसला लिया जाएगा। दिस इज़ वन ऑप्शन द गवर्नमेंट इज़ वेइंग, जिसको कंसीडर कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लास 10th के रिज़ल्ट को कुछ वेटेज दिया जाएगा। अब वो वेटेज क्या होगा ये डिसाइड किया जाएगा जब हम लोग फैसला लेंगे इसके बारे में, या जब सरकार हम लोगों को सूचित करेगी तब। तो क्लास 10th के रिज़ल्ट का वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 12th में जो भी असेसमेंट टेस्ट हुए हैं इस पूरे साल में, उसका भी वेटेज होगा। इन दोनों को कंबाइन करके और तब उसका फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाएगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन तय किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि क्लास 10th के लिए भी डिसाइड किया गया है। क्लास 10th बोर्ड के लिए क्या डिसाइड किया गया है? क्लास 10th बोर्ड के लिए डिसाइड किया गया है कि क्लास 10th में जितने भी पीरियोडिकल टेस्ट्स हुए हैं या उस साल में जो भी परीक्षाएं स्कूल ने आयोजित की हैं, उसमें किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस है, वही बेसिस होगा फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश करने में। क्लास 10th का रिज़ल्ट इसी बेसिस पे डिसाइड होगा। फ़िलहाल क्लास 12th के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 9th 10th और 11th के रिज़ल्ट को बेस बनाया जाएगा और उसके बेसिस पे फाइनल रिज़ल्ट 12th का डिसाइड किया जाएगा, नंबर 1। और दूसरा ऑप्शन था कि क्लास 10th में किसी बच्चे ने जैसा रिज़ल्ट किया है उसको कंसीडर किया जाएगा, और साथ ही साथ क्लास 12th में जो भी टेस्ट
इस साल में हुए क्लास 12th के दौरान जो टेस्ट हुए हैं उन दोनों को कंबाइन करके और तब उस पर वेटेज दे के डिसाइड किया जाएगा कि 12th का फाइनल रिजल्ट ये होगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं, इस पर सरकार अभी फैसला लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि छात्र, युवा छात्र या छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, उनका खतरा, उनके जीवन का जो जोखिम है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसमें हम कभी समझौता नहीं कर सकते। देयर हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ आवर पैरामाउंट कंसर्न। ये हमारे लिए सबसे चिंता की बात है और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। जैसे ही फैसला आता है कि रिज़ल्ट किस बेसिस पे डिसाइड होगा, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में हों वो अगर क्लियर हो गए हों, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।